जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। बियरई बन चौर प्रतिदिन मुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, और जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन प्रीति, अबासर जाहि पलक समभीति। सिय सासु प्रति बेश बनाई, असादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं, और उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करते हैं। लखन मरमु राम बिनु काहू, अमाया सब सिए माया माहू। सिए सासु सेवा बस केने, अतिन लई सुख सीख आशीष दीने। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब सासुएं पराशक्ति माया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दो भाई, लखी सिए सहित सरल दो भाई। अकुटिल रानी पछितानी अघाई, अवनि जमही जाचति कई। अमहिन बीचु विधु मीचन देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती, और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि काई, अराम विमुख थलु नरक न लाई। एहु संसौ सब के मन माही, अराम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं जो राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर ठिकाना नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि विधाता श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिन नींद नहीं भूख दिना, भरत विकल सुचि सोच। अनीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात में नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है।
किन्न मातुमि काल कुचाली इति भीति जस पातकशाली कई विधि होई राम अभिषेको मोहि अवकलत उपाय नएको। भरत जी सोचते हैं माता के मीस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय उपस्थित हो, अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ राम जननी हठ करब की काऊ। भरत जी ये सब सोच रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी के रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी के रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि महकुसमयु बाम विधाता। जो हठ करमु त निपट कुकरमु हरिगिरि ते गुर सेवक धरमु। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी असोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई बैठत पाए ऋषय बुलाई। अरे प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई बैठत पठे ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सदयाय। भरत जी गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुड़ गए। बोले मुनि बरु समय समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा रामु स्वबस भगमानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु
राम जनमु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सब जान यथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन जान राम कोई न राम सम जान यथार्थ। थोड़ा रोक न दीजिए।